मेरे प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आज हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आज इस वीडियो में लेकर उपस्थित हैं। और आज ये वे प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सीटेट और अन्य टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो जो अपभ्रंश भाषा थी उसके बहुत से कवि थे, तो प्रथम महाकवि पूछ रहे हैं इसमें। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है और बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे कितने प्रश्न ठीक हुए। तो विकल्प में लिखे हुए हैं हेमचंद्र, बी में स्वयंभू, सी में रामचंद्र और डी में सोम प्रभु। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है बी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, आलाखंड किसने लिखा? तो आलाखंड के नाम से एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको हम परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं। और अब बताना है ये किसने लिखा। ए में लिखा है हमीर खुसरो, बी में चंद्रवरदाई, सी जगन्नेक, डी नरपत नाल्य। बताइए किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है आपका जगन्नेक, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको याद रखना है। तो बताना है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था। ए है बंगदर्शन, बी है समाचार सुधावर्षण और सी है उर्दंड मार्तंड और डी है भारत मित्र। बताइए ये चार विकल्प में कौन सा विकल्प ठीक होगा? सोच विचार कर बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, समाचार सुधावर्षण। इसके विषय में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो समाचार सुधावर्षण था ये पंडित जुगल किशोर शर्मा ने इसका संपादन किया और ये एक साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से निकलता था। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के कवि थे? देखिए हमारे हिंदी साहित्य में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद ये हमारे संप्रदाय थे और इनके संप्रदाय के जो प्रमुख कवि थे, इसमें यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के कवि हैं। तो ए में लिखा है द्वैतवाद, बी में लिखा है द्वैतवाद और सी में लिखा है शुद्ध अद्वैतवाद और डी में लिखा है विशिष्ट अद्वैतवाद। तो आपको विचार करके बताना है कि कौन सा विकल्प ठीक है। तो 4 का सही उत्तर है ए, द्वैतवाद। अगला प्रश्न है 5, मतवाला पत्र के संपादक कौन थे? देखिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ और इन पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतवाला पत्र के संपादक। तो ए में लिखा है भारतेंदु जी, बी विकल्प में लिखा है धर्मवीर भारती, सी में लिखा है निराला और डी में लिखा है पंत जी। देखिए सही विकल्प आपको बताना है, इसको देख करके, पढ़ करके तो बताना है। तो इसका सही उत्तर है निराला। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था जो छायावाद के प्रमुख कवि थे और इनके प्रमुख रचनाएं राम शक्ति पूजा है और अनामिका, परिमल, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो ए में लिखा है पुष्य, बी में लिखा है स्वयंभू, सी में लिखा है शालिभद्र शूरी
और डी में लिखा है सरहपाद। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प बताइए कौन सा हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आया और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया। तो बताइए कौन सा उत्तर इसका हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी सरहपावाद। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं। देखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की और ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है अष्टछाप के कवि। और आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि कवि इनमें कौन नहीं है। अष्टछाप में 8 कवि थे जो गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 पहर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं। ए में लिखा है मलूक दास, बी में लिखा है सूरदास, सी में लिखा है परमानंद दास और डी में लिखा है कुंभन दास। तो बताना है कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है। तो उसका उत्तर ए ठीक है, मलूक दास। अगला प्रश्न है पौम चरियू किस कवि की रचना है। देखिए ये पौम चरियू जो रचना है ये अपभ्रंश भाषा से संबंधित है और अपभ्रंश कवियों ने अनेक रचनाएं लिखी थीं। तो आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि पौम चरियू किस कवि की रचना है, अपभ्रंश भाषा की रचना है ये। तो ए लिखा है अब्दुल रहमान, बी लिखा है विद्यापति, सी लिखा है स्वयंभू और डी लिखा है चंद्रवरदाई। तो सोच विचार करके बताना है ये कौन सा विकल्प ठीक है। तो सही उत्तर है सी स्वयंभू। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, झोपड़ी से राजभवन तक। ये प्रश्न आपको जल्दी छोटी मोटी किताबों में नहीं मिलेगा और ये बहुत अत्याधुनिक प्रश्न है। झोपड़ी से राजभवन तक ये किसकी आत्मकथा है। तो देखिए आपको पुरानी आत्मकथाएं तो याद होंगी किंतु आज जो युग में लिखी जा रही हैं आत्मकथाएं वो तो आपको याद नहीं हैं। तो इसीलिए प्रश्न बनाया गया है कि झोपड़ी से राजभवन तक किसकी आत्मकथा है। नंबर ए कंवल भारती, बी सूरजपाल, सी मुन्नू भंडारी और डी लिखा है माता प्रसाद। तो सही विकल्प है इसका माता प्रसाद, डी विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडल वसै किसकी आत्मकथा है। ये भी आधुनिक आत्मकथा है। पुराने कवियों की आत्मकथाएं आपको याद होंगी ही, इसलिए नए कवियों की भी आत्मकथाएं आने लगी हैं, इसलिए वो भी हमें कंठाग्र हो जाएं, इसी उद्देश्य से ये प्रश्न इस वीडियो में डाला गया है। और भी हम वीडियो में नई आत्मकथाएं, नई पत्रिकाओं का हम उल्लेख करेंगे। हमारी वीडियो को पढ़ते रहना। तो बताना है कस्तूरी कुंडल वसै किसकी आत्मकथा है। ए लिखा है मुन्नू भंडारी, बी लिखा है मैत्री पुष्पा, सी लिखा है चित्रा मुदुकुल और डी लिखा है नासिरा वर्मा। तो आपको सही विकल्प करके बताना है। तो इसका सही उत्तर है मैत्री पुष्पा। ये मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल वसै। मेरे प्रिय प्रतियोगी छात्राओं, हमारी हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में जो वीडियो हैं उनको भी देखते रहना और आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। आगे और भी वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे। हमारी वीडियो को पढ़ते रहना। धन्यवाद।